अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो आज है मेरी एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है। तो आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। सबसे पहले तो हमें बहुत बहुत मुबारकबाद दें, थैंक यू सो मच। तो भी जिन्होंने मुझे बहुत बहुत मुबारकबाद दी, दुआएं दी, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। आज मैं सोच रही थी कि हस्बैंड के लिए स्पेशल स्पेशल खाने बनाऊं, ये टेबल जो है उसको सजाऊं खूबसूरत मज़े मज़े के खानों के साथ, और हस्बैंड को भी याद होगा यकीनन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है ना। तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली हूँ आज के व्लॉग में। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आज के दिन हस्बैंड का जो दिल है वो जीत दूँ। कपड़े मैंने अभी चेंज नहीं किए, अभी करूँगी। पहले मैंने सोचा कुकिंग सारी करूँ, उसके बाद जो है अपना ड्रेस जो है वो सिलेक्ट करूँगी कौन सा पहनना है। फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह रेडी शेडी होके तैयार श्यार होके फिर अपनी जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। केक भी शायद मैं भी मंगवा लूँ, देखते हैं, केक भी मंगवा लूँगी। बाकी सारा खाना शाना डन करते हैं। अभी मैंने जो है वो खाना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि आप लोग चले और देखें, ठीक है ना। तो आज ना इसी तरह बस हम लोग बैठे हुए थे और फिर अपनी छोटी सिस्टर का मैंने व्लॉग लगा लिया। शादी की ये मूवी तो नहीं चल रही, ये व्लॉग था जो कि मैंने बनाया था। तो उस टाइम पे मैं अपना फेस शो नहीं करती थी और हसन नसीब कितने छोटे से लग रहे हैं। तो हम वही देख के कह रहे थे कि कितनी जल्दी वक्त जो है वो गुजरा है। और माशाल्लाह मतलब बच्चों को देखिए, आप इतने छोटू से थे और अभी इतने माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। इनको देख कर कोई कहता ही नहीं कि माशाल्लाह ये मतलब कि अभी छोटे हैं बच्चे हैं, ये इतने बड़े बड़े से लगते हैं। ये व्लॉग देखा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद आ जाते हैं आज के व्लॉग की तरफ। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया। आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, यानी कि 23 दिसंबर के दिन जो है वो माशाल्लाह से हमारी शादी यानी कि निकाह हुआ था। तो आज था वो दिन। तो मैंने कहा कि चलें आज हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल खाने जो है वो तैयार करती हूँ इनका दिल जीतने के लिए। तो आज देखती हूँ कामयाब होती हूँ या नहीं होती। अच्छा, जैसा कि आप सबको पता ही कि हम लोग जब भी किसी दावत का अरेंज करते हैं या फिर घर में कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि मीठे से शुरुआत करें। तो जब भी आप शुरुआत करते हैं तो मेरी तरह यकीनन मीठे से ही करते होंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया था और इसमें मैंने इतना पानी डाला कि देखिए आप, हाफ पतीला तो नहीं, हाफ पतीले से कम ही जो है ना मैंने इसमें पानी रखा था। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने ले लिया था, आलू बॉईल कर लिए थे। और यहाँ पे ये चने हैं जो कि मैंने रात को भिगो कर रखे थे। तो जी यहाँ पे ना मैं अब बता देती हूँ, चावल जो है वो अच्छे से गल गए थे। असल में बहुत सारी कॉल्स आ रही थी बहनों की बार बार, क्या कर रही हो, वेडिंग एनिवर्सरी आज तुम्हारी, कुछ स्पेशल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो खैर उनकी कॉल्स इग्नोर करती जा रही थी क्योंकि इस टाइम पे मैं कर रही थी काम, किचन में बहुत ज़्यादा थे, साथ में व्लॉग भी बना रही थी। तो बस यही काम चल रहा था। है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि चावल जब अच्छे से गल गए थे फिर मैंने इसमें दूध जो है वो ऐड कर दिए। तकरीबन 1.5 लीटर का पैक है, जो कि 1 कप चावल लिया था मैंने, उसको भिगो कर रखा था, फिर उसको पकने के लिए रखा। 1.5 लीटर इसमें मैंने दूध डाल दिया। अभी मैंने इसमें एक खीर मिक्स का पैकेट डाला है जो कि इसके जो टेस्ट है और खुशबू है उसमें मज़ीद जो है ना वो 4 चांद लगाएगा, ठीक है। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इतनी देर तक पकाएंगे कि जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाती। और दूसरी तरफ हम आ जाते हैं तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स थे जो कि मैंने मंगवा लिए थे खीर के लिए। तो इन सब ड्राई फ्रूट्स को ले लूँगी और इनको या तो आप पीस लें या फिर इसको आप मतलब छुरी से काट सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक कपड़े पे ऊपर रखें और डंडा लें, उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा मारे मारे क्रश हो जाएंगे, ये देखें इस टाइप के। ये जब मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही मज़े के ड्राई फ्रूट्स लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब खीर गाढ़ी हो गई थी, चीनी भी मैंने इसमें ऐड की थी, शायद मेरे वो जो क्लिप है शायद मिस हो गया है। चीनी आपने ऐड कर लेनी है, उसके बाद टेस्ट कर लेना है कि चीनी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। फिर ड्राई फ्रूट्स डालें इसमें और आपकी खीर जो है वो रेडी है माशाल्लाह। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। जब बिल्कुल ठंडी सी हो जाएगी ना फिर आप सर्व करें, यकीन करें आप दुआएं देंगे कि इतनी मज़े की खीर बनी है।
तो ये तो थी जी हमारी खीर फाइनली माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चिकन लिया, उसमें अदरक लहसुन डाला और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देना है। उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। अच्छा, दूसरी तरफ मेरी नज़र पड़ी कि थोड़ी सी मैकरोनी पड़ी है। मैंने सोचा चले क्यों ना ये भी थोड़ी सी बना लेती हूँ, चले एक डिश जो है वो इजाफी हो जाएगी, घर में बड़ी चीज़ बन जाएगी। तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए थे, हसन और हसीब दोनों, अयान हुसैन ट्यूशन गए हुए थे और इन दोनों ने जो है वो बलून भर भर के इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। साथ साथ मैं आपको वो भी सब चीज़ें दिखाती रहूँगी और साथ साथ अपनी कुकिंग भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह ये दोनों भाई लगे हुए थे। अब आ जाते हैं वापस किचन में। तो यहाँ पे मैंने जो पानी रखा था ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल दिया था और अब जो मैकरोनी पड़ी हुई थी ना वो भी इसमें ऐड कर दी थी। फटाफट से मैं प्याज ले लूँगी। यहाँ पे अपनी अगली रेसिपी की तरफ मैं सारे काम जो है वो इसी तरह से करती हूँ, एक एक डिश लेकर नहीं चलती हूँ क्योंकि टाइम कम होता है और आपको जब बहुत सारी डिशेज़ रेडी करनी है तो आपको पता है कितना ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर देखें जो मेरा चॉपर है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग के कमेंट्स आए थे कि नूरीन आपने ये कहाँ से लिया था, तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। इसकी प्राइस मुझे अब सही तरह से याद नहीं, आई थिंक 1100 तक का ये आया था। मुझे अब सही तरह से याद नहीं कि ये कितने का था क्योंकि मेरे पास ये बहुत पहले का पड़ा हुआ था। और अभी यहाँ पे देखें हरी मिर्चें ली मैंने, टमाटर लिए। अब मैं इनको भी जल्दी जल्दी से जो है वो चॉप कर लूँगी और बहुत ही अच्छा यकीन करें माशाल्लाह थोड़ी सी जान तो लगती है लेकिन अच्छे से चीज़ें चॉप कर देता है। अच्छा, मैंने एक तरफ आपको ने देखा कि चिकन रख दिया था जिसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, साथ में थोड़ा सा नमक डाला है, उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। वो हमारी एक अलग डिश बनेगी। दूसरी साइड पे मैंने मैकरोनी उबलने के लिए रख दी थी। यहाँ पे आलू और चने मैंने सुबह से बॉईल करके रखे हुए थे जिनको मैंने कहा कि अब पहले फटाफट से इनकी चाट रेडी कर लेती हूँ। मैंने प्याज चॉप किया, टमाटर हरी मिर्चें चॉप की, इसमें हरा धनिया डाला और इसके अलावा चाट मसाला डाल देंगे, नमक ऐड कर देंगे। और ये देखें वो आसान और ईजी रेसिपीज़ भी हैं और बहुत मज़े की भी लगती हैं और ये बनाने में कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, चने बॉईल कर लें, आलू बॉईल कर लें, उसके बाद टमाटर हरी मिर्चें चॉप करें और इन सबको मिक्स करें और मज़ेदार सी क्रीम की मैंने एक वो इमली का पानी सा बना के रखा था। पहले तो मैंने सोचा कि चटनी बना लूँगी लेकिन मेरे पास चूल्हे पे जगह नहीं थी तो मैंने कहा कि इसी तरह इसको भिगो के रखा हुआ था मैंने। उसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक डाल दिया था और थोड़ी सी लाल कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, बस उसको अच्छे से मिक्स किया। मेरे मुंह में पानी आने लग गया यार, मतलब बहुत मज़े की चाट रेडी हुई थी। यहाँ पे हमारी चाट जो है वो बस रेडी है। इसमें मैंने सारी इसमें चीज़ें डालकर उसके बाद मैंने इसमें क्या किया, देखिए हरा धनिया और टमाटर और प्याज थोड़े से बचा लिए थे जिसको मैंने ऊपर डाल दिया और जो इमली का थोड़ा पानी बच गया था ना वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, जब तक ये ठंडी होगी ना ये भी मज़े की लगती है। इसके ऊपर पापड़ी हम डालेंगे लेकिन वो थोड़ी लास्ट में जब मैं टेबल पर रखूँगी। तो जी यहाँ पे एक और हमारी डिश जो है वो फाइनल हो गई है माशाल्लाह से। अब आ जाते हैं अब हम किचन में। तो यहाँ पे मैं अब साथ में बिरयानी के लिए प्याज रख दूँगी ताकि हमारी सारी डिशेस साथ साथ जो है वो रेडी होती रहे, जो मिक्स करने वाली हैं, जो बनने वाली हैं। दो तो मैंने अब बना के फ़ाइनल कर दी हैं और यहाँ पे मैं प्याज चढ़ा दूँगी जब तक जाकर जो है मैं अपना दूसरा काम भी करूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, प्याज जब तक ब्राउन हो गए ना तो ये फ्रूट पड़ा हुआ था, मैंने सोचा जल्दी से जो है फ्रूट्स कटिंग करती हूँ और इनकी या तो फ्रूट सैलेड समझ लें या फिर फ्रूट चाट समझ लें, ठीक है ना, बस वो बना कर रख लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी डिशेज सारी रेडी होंगी, क्या क्या चीज़ बनाई है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं और साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, मुझे पता है। तो आप लोग ज़रूर बता दिया करें, बहुत अच्छा भी लगता है। आप लोग नाम के लिए बोलते हैं, वो सब चीज़ें भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन जब काम होता है तो आपको पता है डेली नाम लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उनको याद करना मुश्किल हो जाता है, फिर मुझे वो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मेरे पास ना अभी फ़िलहाल मोबाइल एक ही है जिसमें मैंने व्लॉग एडिट भी करना होता है, कमेंट्स भी देखने होते हैं, वॉइस ओवर भी करनी होती है और फिर वो बड़ा मुश्किलात पेश आती हैं। है यहाँ पे फ्रूट की कटिंग मैं बस कर लेती हूँ जल्दी से। अच्छा, मैं जो प्याज रख के गई थी आप देखें कितने अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें चिकन जो है ना वो ऐड कर रही हूँ और कुछ चिकन इसमें से बचाऊंगी अपनी एक और डिश रेडी करने के लिए। तो ये चिकन काफ़ी था क्योंकि हम लोग घर में ही जो है वो अपना सारी चीज़ें कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था ये तकरीबन किलो से 1.5 किलो चिकन है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें मैंने ले लिया अदरक लहसन का, तकरीबन 1 चम्मच अदरक का और 1 चम्मच लहसन का, वो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको भूनूंगी थोड़ी देर चिकन का जब कलर चेंज होगा, ठीक है। ये देखें जब कलर चेंज होने लगा तो मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दिया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और यहाँ पे बिरयानी मसाला जो था वो आसिफ मज़ीद ले आए थे जबकि पहले का पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ कि जो इसमें कुछ डाल देती हूँ और कुछ जो थोड़ा पैकेट है वो मैंने इसमें डाल दी। तकरीबन 2 से 3 चम्मच समझ लेके भर के मैंने इसमें बिरयानी मसाले के डाले थे। तकरीबन आधा चम्मच नमक का मैं इसमें डालूंगी कौरमे में और आधा ही चम्मच मैं चावलों में डाल दूँगी, ठीक है। उसके अलावा पिसा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, बस ये बिरयानी मसालों में मैंने मसाले डाले थे। इसको मैं अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। चावलों के पानी में सिर्फ और सिर्फ मैंने नमक ऐड किया है। गरम मसाला भी फ़िलहाल साबुत खड़े मसाले
नहीं थे मेरे पास तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं किए। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी नहीं, आप इस तरह से भी बिरयानी इतनी कोई लजीज और मज़ेदार बना सकते हैं ना। अगर आपके पास चीज़ें कंप्लीट नहीं है तो आप फिर भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। यकीन करें बहुत अच्छा टेस्ट आया था। चलिए जी, जब तक चावल और हमारे हो रहे हैं, जब तक मैं अगली जो रेसिपी है इसको चिकन को मैरिनेट करके रखना था। तो यहाँ पे चिकन ले लिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दिया, ज़ीरा पाउडर डाल दिया और यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें अजवाइन पाउडर और तिक्का मसाला जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और थोड़ी सा मैंने इसमें सौंफ पाउडर ऐड कर दिया। सब चीज़ें हस्बे जायका आप ले सकते हैं, जो कुकिंग करते हैं उनको पता ही होता है कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी जानी है। काली मिर्च मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी थी और इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फूड कलर, ठीक है ना। तो ये सब डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें दही के ऐड कर दिए थे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो ये हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो जाएगा। आपको पता है बिरयानी जब बनाने लगी थी तो उसमें से मैंने कुछ चिकन जो है वो साइड पे कर दिया था। मैंने सोचा कि इस तरह से कुछ पीस बना लूँगी तो ये हमारी एक और रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो मैंने एक एक रेसिपी से रेसिपी निकालती रही और अपनी डिशेज़ जो है वो बढ़ाती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये टेंशन नहीं थी कि मेरे घर में जो है वो इतने लोगों ने आना है तो उन सबको मैंने पूरा करना है। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर में ही है तो हम इतने मेंबर हैं तो उसमें हम ये चीज़ें ईजिली हम आराम से खा सकते हैं। मुझे टेंशन नहीं थी कि ये चीज़ों को मैंने इतना बढ़ा कर करना है तो ये चीज़ इतनी बनानी, ये चीज़ इतनी बनानी। मुझे पता है ये जितना मैं बना रही हूँ ना इसमें से भी काफ़ी कुछ बचने वाला है, क्योंकि डिशेज़ ज़्यादा हैं तो बच्चे थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे तो मुझे पता है इनका पेट फुल हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करने लगी हूँ मैं, चावल जो हैं वो डन हो चुके थे, उनको मैंने फ़ौरन से निकाल दिया था। चावल अभी थोड़े कच्चे ही थे, समझ लेके 80 से 85% मैंने कुक किए थे। बाकी जो है वो सब दम पे करूँगी। वो किस तरह से मैं बताती हूँ। आपने सोचना कि नहीं तूने कुछ ज़्यादा ही कच्चे चावल उतार लिए थे, तो ज़्यादा कच्चे चावल बिल्कुल नहीं उतारे हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, उसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल के उसको अच्छे से फेंटा। फेंटने के बाद मैंने उसको ऑयल में इस तरह से कुक कर लेना है कि इसको हमने तोड़ तोड़ के पकाना है, मतलब इस तरह से आप ये देख लें, ठीक है। अब मैं इसको बिरयानी में जब दम लगाऊंगी ना तो उसमें इसका इस्तेमाल करूँगी। अंडा ले लूँगी, साथ में मैं दूसरी चीज़ें भी ले लेती हूँ, वो सब आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। साथ हम दम लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखें पतीले में मैंने सबसे पहले चावल इसमें डाले हैं नीचे। उसके बाद जो हमारे पास कौरमा रेडी किया है हमने, आपने देखा ही था, वो मैंने हल्की आंच में पकने दिया था। जब अच्छे से पक गया, सारे मसाले उसमें देखें आप अच्छे से हो गए थे, सारे फाइनल हो गया था। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर नीचे चावल डालें, फिर मैंने उसके ऊपर कौरमा डाल दिया, फिर बाकी के चावल इसके ऊपर डाल के इनको खोल देना और जो थोड़ा बहुत मसाला बच गया था वो मैं लास्ट में ऊपर डालने लगी हूँ। अब इसके अलावा हम इसमें क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं, जो दूसरी दम की मैंने रेडी की थी, जैसा कि मैंने अंडा रेडी करके रखा हुआ था। ये रहा हमारा फूड कलर। तो बिरयानी का थोड़ा जब फूड कलर ना ज़्यादा हो बिरयानी में तो अच्छा लगता है, लेकिन आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं ऐड किया था। अगर ये पीछे से आपको ठक ठक की आवाज़ें आने लगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि नीचे जो है वो स्कूल में काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे अंडा मैंने इसमें डाल दिया था। प्याज मैंने जो है वो थोड़ी सी इस तरह से कच्ची काट के वो मैंने इसमें डाल दी है। लीमू जो है वो मैं इसमें जल्दी जल्दी में काट के डाल दूँगी। और इसके अलावा हरी मिर्चें जो है वो हम साबुत जो है इस पर 2-3 कोई वो डाल दूँगी, और हरा धनिया और पुदीना वो भी इसमें हमने डालना है। वो तो खूबसूरती है बिरयानी में, अच्छे सा कलर आता है उसके साथ, है ना। तो बस वो डालने के बाद यहाँ पे मेरा मोबाइल और ट्राइपॉड दोनों नीचे गिर गए थे। और उसके बाद आप सोचें कि मेरी हालत क्या हुई थी। थोड़ी देर के लिए तो मैं जिसे कहते हैं टुन्न हो गई थी, और मेरा जो हरा धनिया और पुदीना मेरे हाथ में था ना वो भी नीचे गिर गया था। ये भी शुक्र है कि और पड़ा हुआ था। फिर मैंने वो उसको वॉश किया और वो डाला, मतलब ट्राइपॉड भी नीचे ज़मीन पर गिर गया और मोबाइल भी मेरा ज़मीन पर गिर गया था। आप सोचें कि उस टाइम पर मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। एक कुकिंग करते वक्त, ऐसा व्लॉग बनाते वक्त कितनी मुश्किलात आती हैं ये आप नहीं जानते हैं। ये हमें ही पता है कि हमने कोई 100 जगह पे मोबाइल चेंज करके रखना होता है और हर तरफ से आपको हर रेसिपी भी देनी होती है, और मतलब क्या क्या कुछ नहीं करना होता यार। फिर इसी आप मेरा मोबाइल और ट्राइपॉड नीचे गिरने की खुशी में जो है वो लाइक करें मेरे व्लॉग को और आगे शेयर भी कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फ्रूट्स कटिंग करके रखे थे उसमें मैंने थोड़े से काले चने बॉयल हुए जो कि पहले से फ्रीज़र में पड़े थे, मैंने वो थोड़े से निकाल दिए। फ्रूट मिक्स किया, उसमें ऑरेंज जूस वो रखा हुआ था मैंने निकाल के ना, वो इसमें ऐड कर दिया। उसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला था, चीनी डाली थी, नमक डाला था, और इसको बस मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी जो है ना वो रेसिपी डन हो गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी अगली रेसिपी जो कि है मैकरोनी, और जिसके लिए मैंने मैकरोनी बॉईल करके रखी थी। और मैंने जो चिकन बॉईल किया था वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं था। तो वो चिकन जो है वो बॉईल हो गया था, उसके बाद उसको मैंने श्रेड कर लिया था। अभी आपको दिखाती भी हूँ। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी प्याज बची हुई थी जो कि मैंने उसमें डाली थी ना चना चाट में, तो उसकी थोड़ी सी टमाटर बचे पड़े हुए थे, प्याज भी और टमाटर भी। मैंने कहा कि चलो इन्हीं प्याज का और इन्हीं टमाटर का, देखिए कंजूसी की कंजूसी, बचत की बचत और रेसिपीज़ की रेसिपीज़, है ना। तो यहाँ पर देखें हसन जो है वो चम्मच हिला रहा था, मैं इसमें मसाले डालती जा रही थी। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाला,
डाला, फिर टमाटर और हरी मिर्च जो थी वो डाली, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, ज़ीरा पाउडर डाला, पिसा हुआ सूखा धनिया थोड़ा सा डाला था, काली मिर्च डाली थी, इसमें हम सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और मैकरोनी तो तकरीबन हर बच्ची को बनानी आती है, सबको ही तकरीबन आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है मैकरोनी। अच्छा, ये सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा भुना, भूनने के बाद इसमें चिकन जो श्रेड किया हुआ था वो थोड़ा सा इसमें डाल दिया। थोड़ा सा हम कुछ और करने वाले हैं, वो भी आप देखिएगा क्या करेंगे। अच्छा, इसमें चिकन डालने के बाद ये जो मैकरोनी बॉईल हुई थी ना वो मैंने इसमें डाल दी, केचप मैंने इसमें डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको दम पे लगा देंगे, तो ये हमारी मैकरोनी जो है वो डन हो जाएगी विदिन 5 मिनट्स में, ठीक है। तो जी आ जाते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आलू जो है वो बॉईल करके रखिए थे, उसमें मैंने फटाफट से प्याज चॉप की हुई और हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, थोड़ा सा चिकन जो कि मैंने श्रेड करके रखा था वो डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, ज़ीरा पाउडर डाल देना है, इसमें हमने थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी है, पिसा हुआ सूखा धनिया डाल देना है और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे, मैश करेंगे और यकीन करें कि इसकी जो फाइनल आपको रेसिपी, अभी ये फाइनल नहीं है, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, किस तरह किया, सब चीज़ें वो आप लोग देखिएगा। और मैं कहती हूँ कि आज की रेसिपी की, जिसे कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आने वाली सभी रेसिपीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मज़ा आया, क्योंकि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज के दिन ही मेरी एनिवर्सरी भी है 23 दिसंबर को। तो लेकिन एक दिन पहले मैंने ये सारी चीज़ें की थी ताकि आपके साथ मैं आज के दिन ही ये व्लॉग शेयर कर सकूँ। तो ये चीज़ें मैंने कल बनाई थी, खाई थी, हम लोगों ने बहुत मज़े की, हर एक चीज़ बनी थी। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जब ये जो आलू और चिकन की टिक्कियाँ समझ लें, आप इसको किसी भी शेप में ला सकते हैं टिक्कियों को, ज़रूरी नहीं कि आपने इनको कबाब की शेप ही देनी है, आपने इनको जो है वो बॉल्स की शेप दे सकते हैं। मेरे पास बच्चे खड़े हुए थे तो उनको ये बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मामा हमारे लिए ये बॉल इसके बना के रखना। फिर मैंने इनको अलग अलग शेप में बनाया था, ये देख सकते हैं आप लोग। मैंने कुछ टिक्कियाँ बना दी, कुछ मैंने बॉल्स बना दिए, कुछ मैंने रोल कर लिए थे। और अब मैं फटाफट से क्या कर रही हूँ कि इनके ऊपर लगाने के लिए मुझे ब्रेड क्रम्स चाहिए थे, जो कि मेरे पास अभी इस टाइम पर नहीं थे। तो फिर मैंने क्या किया कि अपने फटाफट से चॉपर निकाला, उसमें मैंने ब्रेड के, ये बिल्कुल ताज़ा ब्रेड थी तो इसका चॉप करना, मतलब इसके क्रम्स बनाना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। फिर मैंने हसन को आवाज़ दी कि उसमें माशाल्लाह जान है, तो मेरे अंदर तो इतनी जान नहीं थी, तो मैंने हसन को बुलाया, हसन इसको ज़रा चॉप कर दो फटाफट से। हसन आया, उसने फटाफट यूँ किया, आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बनकर रेडी हो गए थे। तो बस इस तरह से मैंने फटाफट से ब्रेड क्रम्स भी बना लिए और यहाँ पे सारी चीज़ें साथ ही साथ मैं करती जा रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला इतना साथ दे रहा था कि घर से ही चीज़ें निकलती जा रही थी और मैं घर से फटाफट से वो चीज़ें बनाती भी जा रही थी। बहुत मज़ा भी आ रहा था कुकिंग करने में। अच्छा, यहाँ पे जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था उसके अंदर अब अंडा डालना, मैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं भूल गई थी, तो इसमें अब हम अंडा भी डाल देंगे। अच्छा, इसको भी बनाने के कई तरीके, आप अलग अलग तरीके से भी इसको बना सकते हैं। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, आप स्टीम रोस्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो फॉइल पेपर में लगा कर इसको स्टीम में बना सकते हैं, एयर फ्रायर में बना सकते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको कुक कर सकते हैं, ठीक है ना।
जी अभी मैं वॉइस ओवर कर करके थक गई थी, मैंने सोचा थोड़ी देर ब्रेक ले लेती हूँ, मेरा गला जो है वो थक गया था, तो मैंने कहा कि चलिए थोड़ी देर ब्रेक करती हूँ। खैर जी यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मैं फिर से किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैंने जो आलू चिकन की टिक्कियाँ बनाई हुई थी ना, तो ये हमने क्रम्स बना लिए थे, थोड़े से मोटे थे, खैर है कोई मसला नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। मैंने सबसे पहले अंडे धो लिए, उनको फेंट दिया था अच्छे से, हमने अंडे में डिप करना है और दूसरे हाथ से हमने जो है ना ऊपर क्रम्स लगाते रहना है। दूसरी साइड पर हमारा जो चिकन है वो हल्की आँच में मैंने रखा था। और आपको कलर थोड़ा सा ना अब इस टाइम पर, क्योंकि रात के टाइम पर बिल्कुल भी रिजल्ट अच्छा नहीं मेरे मोबाइल का, और कलर बहुत डार्क सा आता है। ये देखें मैंने जो कबाब थे ना, इनको मैंने वो बना के, आप बिलीव करें इतने क्रिस्पी क्रंची से ये कबाब बने थे ना, क्रम्स लगाने के बाद, अंडा लगाने के बाद जब मैंने इनको फ्राई किया है, मतलब बाकायदा आवाज़ आ रही थी इसके ऊपर से ना, वो जो क्रिस्पी सी होती है। तो खैर मैं जल्दी में भी थी और थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। फिर लास्ट टाइम पे मैंने बस इसी तरह से फटाफट से, जिसे कहते हैं ना कि मैंने बस वो शूट की थी चीज़ें, अदरवाइज़ मैं आराम से आपके साथ करती। अच्छा यहाँ पे मैंने जो दूसरे कबाब बचे थे वो भी डाल दिए थे। ये देखिए अब मैं कलर ना इनका दिखा रही थी कि ओरिजिनल वाला कलर किसी तरीके से आए, मैं हर तरफ से करके दिखा रही थी, लेकिन वो चीज़ें नहीं आ रही थी। माशाल्लाह केला केला चावल, ओए होए स्टूडेंट ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਗਏ ਹੋ ਬੇਗਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚਾਵਲ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲਪਟਾਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਚਾਵਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚਾਵਲ, ਇਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੁਣਾਓ ਚਲੋ ਪਾਊਡਰ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ लास्ट टाइम पे आके मैं इतना कोई थक गई थी, इतना थक गई थी कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं मुंह हाथ भी धोऊं, रेडी हूँ, लेकिन मुझे केक कट करना था और आप लोगों के साथ शेयर भी करना था। और मज़ीद आगे जो सबके रिव्यूज़ है खाने के और सब चीज़ें जो है, ये बुफे सिस्टम जो है मैंने वो लगाया है घर में कि सब अपना अपना खाना डालेंगे और अपना बैठ के खाएँगे। वो सब इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट 2 में, ठीक है ना, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। इस तरीके से आपको पता ही कि अभी देखें कितना लंबा व्लॉग हो गया। अगर मैं वो भी सब ऐड करती तो तकरीबन ये 30 मिनट पर व्लॉग चला जाना था, शायद मे भी ज़्यादा इससे। तो इसीलिए यहीं पे इजाज़त दें, हो सके तो लाजमी शेयर करिएगा। मैंने बहुत मेहनत की इस व्लॉग के, आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी की हैं चीज़ें। अगले व्लॉग का इंतज़ार करें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।